जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर हमारा कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र में मेनली दो चीज के बारे में ही पढ़ते हैं, या तो वस्तु होगा या तो सेवा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है तो किसी आदमी बाराती जाता है तो देखता है या तो खाना कथी खिलाया है, चाहे वो लड़की कैसे है। ठीक है, तो लड़की ठीक है तो कहता है चलो ठीक है ना। तो उसी तरह या अर्थशास्त्र में कहा है कि मेनली दो चीज के बारे में मतलब ज्यादा फोकस करते हैं, या तो वस्तु होगा, दूसरा क्या होगा, सेवा होगा। ठीक है, पहले हमारा वस्तु हो जाएगा। ठीक है, वस्तु होगा। ठीक है, या तो हमारा क्या होगा जी, सेवा होगा। ठीक है, यानी वस्तु होगा या तो सेवा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हम सामान खरीदे, मान लीजिए हम मार्कर खरीदे तो ये हमारा क्या होगा, वस्तु होगा। ठीक है, और मान लीजिए हम यहाँ से हाजीपुर गए। ठीक है, अपना घर से मान लीजिए हम हाजीपुर गए तो ये हमारा सेवा वो कर दिए। जैसे मान लीजिए 50 रुपये दिए तो 50 रुपये में उसका गड़ी थोड़ा ना खरीद लीजिए हम, 50 रुपये में उसका गड़ी नहीं खरीदे हैं, वो हमारा सेवा कर दिया, फिर से पैसा लिया छोड़ दिया। ठीक है, जैसे LIC सब क्या करता है, आपको सेवा कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो मतलब पैसा के बदले कोई सामान दे रहा है तो वो क्या हमारा वस्तु हो जाएगा। ठीक है, वस्तु हो जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, ये क्या है, हमारा सेवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, एकदम माइंडली दे रहे थे, ये क्या है, सेवा है। ठीक है, तो और साथ में हम दुइयो चीज के बारे में पढ़ते हैं, या तो वस्तु के बारे में या तो सेवा के बारे में। ठीक है, और हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास के पहला हमारे टॉपिक पढ़ना है उपनिवेश के बारे में। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र का पहला ही टॉपिक है हमारा क्या, उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश कर रहा है। ठीक है, तो उपनिवेश का हम डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, उपनिवेश बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा देश, ठीक है, यानी कोई बड़ा देश छोटे देश को अपना दास या गुलाम बनाकर, फिजिकल या मेंटल समझिए। ठीक है, फिजिकल या मेंटल गुलाम बनाकर उसे काम उम करवाता है, मतलब जो कहता है से करता है। ठीक है, और उसका शोषण करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम जी, उपनिवेश। ठीक है, जैसे अभी भारत कही, जिससे समझ लीजिए कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, देखिए हम समझते हैं इसका डिफिनेशन। ठीक है, कि जब कोई शक्तिशाली देश जैसे भारत से नहीं, इंग्लैंड, क्योंकि वो है ना आक्रमण, मतलब हमारे यहाँ लूटा था। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारा, इंग्लैंड। तो समझिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, जैसे शक्तिशाली देश कौन हो गया हमारा, इंग्लैंड हो गया। ठीक है, तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, कब्जा मतलब क्या है, फिजिकली मेंटली दास बना कर रखता है। ठीक है, तो कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश की और शक्तिशाली देश का उपनिवेश करते हैं। तो कमजोर देश कौन है हमारा, भारत हो जाएगा। ठीक है, कमजोर देश कौन हो जाएगा हमारा, भारत हो जाएगा। राज को कौन किया था, इंग्लैंड वाला। ठीक है, कौन किया राज, तो इंग्लैंड वाला। ठीक है, इंग्लैंड वाला, तो इंग्लैंड। ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको कि भारत का उपनिवेश कौन है, इंग्लैंड। ठीक है, यानी भारत का उपनिवेश कौन है, इंग्लैंड। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश की, यानी कमजोर देश यानी भारत की, यानी कमजोर देश की शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहते हैं, यानी भारत का उपनिवेश कौन हुआ, इंग्लैंड। ठीक है, देखिए जब भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, मतलब भारत को इससे पहले इंग्लैंड वाला सब नहीं लूटा था, तो उससे पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि किसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, मारिएगा आंसर का थी भारत को। ठीक है, भारत को ही सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, स्टार देकर हम लिख दिए हैं यहाँ। ठीक है, इसमें जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ठीक है, भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या था, गुलाम था। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। ठीक है, लगभग भारत मतलब 200 वर्षों तक क्या था, अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ठीक है, 200 वर्षों तक शोषण किया कौन, अंग्रेज। ठीक है, देश अभी भी गुलाम ही है, समझ सकते हैं। ठीक है, देश कह सकते हैं कि अभी भी गुलाम है। देखिए उस समय फिजिकली था, एक समय से ईस्ट इंडिया कंपनी, गूगल ही सब है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से बावर झावर आया था। ठीक है, अभी है मेंटली हो गया है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, ये हमारा तरह से मेंटली कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय फिजिकली था, अभी मेंटली है, अभी भी देश गुलाम ही है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो, पूछे कि अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर भारत पर शासन किया, तो फूट डालो और शासन करो, कौन नीति, तो फूट डालो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो नीति को अपनाकर अंग्रेज ने शासन किया। ठीक है, और इसे दास बनाकर रखा। ठीक है, भारत को। ठीक है, एक तरह से गुलाम कहिए। ठीक है, गुलाम बनाकर रखा। ठीक है, भारत को। ठीक है, जैसे देखिए अभी ना भारत का बहुत डेवलप कर गया। ठीक है, पर उस समय तो उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, वहाँ लोग में, जनता में भी एकता नहीं था, इसीलिए ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा कहेगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस नीति को अपनाकर भारत को मतलब गुलाम बनाया था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, अपने अपने में लड़वा, जैसे नेताओं से कैसे लड़वा देता है, लड़ता है, वो जीत गया। ठीक है, जैसे कहेगा जाति विवादी में लड़वा देगा, फिर 5 साल आराम से चैन से रहेगा। ठीक है, तो आपको लड़ा के वो अपन काम निकाल लेता है। ठीक है, उसी तरह अंग्रेज ससुरा बहुत खचरा था। ठीक है,
हम लोग के लड़वा दिए, समझिए कि मतलब भारत वाला को अपने अपने फूड डालो शासन को नीति में अपने अपने लड़वा दिया, वो ऐसा कर रहा था 200 वर्षों तक, समझ सकते हैं 200 वर्षों फिजिकली और मेंटली, ठीक है। अभी भी देश गुलाम है फिजिकली एक तरह से, ठीक है। तो समझ गए कि अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर शासन किया था, फूड डालो और शासन करो की नीति को, ठीक है। और हम समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अगला है हमारा आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारी वे सभी क्रिया मतलब सभी क्रियाओं का योग कर सकते हैं, यानी सब क्रिया, जैसे हम उद्योग कोई बिजनेस करे वो भी हमारा काम ही है, ठीक है। यानी वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया, ठीक है। जिनसे हमें कोई इनकम प्राप्त है, आय मतलब क्या हो, इनकम, ठीक है। आय मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इनकम, ठीक है, इनकम, ठीक है। इनकम हो जाए जिससे हमें पैसा प्राप्त हो, यानी पैसा आए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। जैसे मान लीजिए किसी का पैसा है पढ़ाना, तो पढ़ाइए से अगर कुछ पैसा आ रहा है, जैसे 200 महीना 100, तो उसका इनकम क्या हो गया, पढ़ाना, ठीक है। किसी का जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है डेली, ठीक है, तो उसका क्या इनकम है, जो डेली राशन दुकान में वो काम कर रहा है, तो उसका काम है डेली पैसा है वो, ठीक है। और वही से उसको इनकम प्राप्त होता है, वो क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। यानी हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त हो, यानी इनकम प्राप्त हो, उसे बोलेंगे आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो डिफिनेशन देखिए लिख चुके हैं कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त हो, जिनसे हमें आय प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था करा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था यानी सभी क्रियाओं के एक तरह से, जैसे मान लीजिए हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका योग कीजिए, ठीक है, योग के बोलेंगे हम अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी सभी क्रिया, जैसे मान लीजिए कोई अति खेती कर रहा है, ठीक है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई कुछ मतलब बैंक में कोई काम कर रहा है, कोई टीचर है, ये सबको मिला देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी दुनिया में मतलब समाज के सभी काम को हम जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, अर्थव्यवस्था, ठीक है। डिफिनेशन देखिए, कह रहा है कि ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित हो, आर्थिक क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त हो, उसी क्रियाओं का पूरा योग यानी समूह लग जाए, ठीक है। तो बोलेंगे कि विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, आर्थिक क्रियाएं संपादित हो। फिर से सुन लीजिएगा कि ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छोड़ दी है ना जी, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित मिलल हो, ठीक है, यानी मिलावट हो, संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं के योग के क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक और डिफिनेशन है ये वाला, ठीक है, ये छोटको एगो डिफिनेशन है, एगो मोटको डिफिनेशन है, कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटका डिफिनेशन है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग के क्या बोलेंगे हम जी, अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं के क्या बोलेंगे हम, अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे मान लीजिए समाज में, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशा से मतलब जिसको जो काम है, इन सब को मिला देंगे तो किसी उसे क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे पूरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई आदमी किसान है, कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी मजदूर है, इन सबको पूरा के मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी इन्हीं सभी को क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए लिखने से ज्यादा आप विश्वास करिए समझने पर, ठीक है, और समझ के पढ़िएगा तब को ज़्यादा देर तक ले याद रहेगा, ठीक है। और इसको नोट्स के रूप में आप लिखते जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा, ठीक है। और हम देखते हैं ब्राउन के अनुसार, एगो अर्थशास्त्री है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ब्राउन, ठीक है। तो पूछा है कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था, ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछेगा सूत्र, कहेगा कि किसने कहा था कि आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, तो बोलिएगा ब्राउन के अनुसार, ठीक है। पूछेगा कि किन के अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार। अब देख लेते हैं कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। पूछेगा कि किन के अनुसार पूछेगा कि किन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, तो ब्राउन के अनुसार। इसे थोड़ा ऑब्जेक्टिव में हर घड़ी पूछता है, खरे पूछता है। जैसे मान लीजिए, जैसे सब्जी में कैसे लहसुन आदमी खरे रख देता है, उसी तरह खरे पूछेगा हमने कि किन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, तो ब्राउन के अनुसार। जिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है समझिए को पूछा जा रहा है, ठीक है। जिस पर हम जोर दे रहे थे, इसे थोड़ा ऑब्जेक्टिव में हर घड़ी पूछता है। जब जब एग्जाम होता है ना, मतलब तब समय हर घड़ी पूछते ही रहता है। ये मेरी पहला का सीटिंग में ना पूछा तो दूसरा में पूछ लेगा, इसी तरह बाकी पूछता है ये वाला, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, ठीक है। और हम देखते हैं जैसे अर्थशास्त्र के बारे में ही, अर्थव्यवस्था के ही बारे में देखते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है, इन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला है हमारा अर्थव्यवस्था के कार्य, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था के कार्य क्या हो, तो दो गो, ठीक है। पूछे कि अर्थव्यवस्था के कितने कार्य है, तो दो, ठीक है। पहला कार्य कह रहा है, पहला, ठीक है, कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है। यानी लोगों की सब आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, ठीक है। मतलब लोगों की आवश्यकता के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को जरूरी है, मतलब मान लीजिए किसी को कामें करना, ठीक है, तो लोगों की आवश्यकताओं के जरूरी के लिए, मतलब कोई काम आदमी कर रहा है तो उसके, जैसे मान लीजिए हम ही है तो हम पढ़ा रहे हैं, क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, कोई आदमी पढ़ रहा है, इसीलिए मतलब यही होता है, ठीक है। यानी लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, यानी लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु यानी कोई काम हो जाएगा, ठीक है। और सेवा जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, बीमा LIC से, जैसे मान लीजिए दुगना साल पैसा कह के देता है कि
2 साल या 5 साल में दुगना करे तो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक है। यानी वस्तु मतलब कोई काम उम कर लेना है, सेवा मतलब जैसे LIC वगैरह या परिवहन, ये सब हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा सेवा, ठीक है। यानी उसका उत्पादन कर रहा है किसके, लोगों के संतुष्टि के लिए, पहला कार्य है, ठीक है। दूसरा कार्य है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा, ये बात सही है। मान लीजिए कोई कोई काम करेगा, कोई कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, और लोग के, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री बैठा रहा है, ठीक है, तो उसको लोगों का रोजगार का अवसर प्रदान होगा। जैसे एक फैक्ट्री में तो बहुत बहुत कर्मचारी लोग काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लोगों को मतलब कर्मचारियों को क्या कहेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा, ठीक है। और हम देखते हैं, अगला देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, ठीक है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। इनमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार या संरचना या ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहता है, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जैसे मान लीजिए पूरी नेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। कोई कह सकता है कि हमारा जियो के बकरी है, रिलायंस के भैंस है, नहीं ना, इसे पूरा क्या होता है, नेचर पर डिपेंड होता है। कृषि, खेती, सब क्या है, पूरी नेचर यानी प्रकृति पर डिपेंड है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, ठीक है, यानी खेती भी, ठीक है। पशुपालन जैसे गाय भैंस बकरी के पाल सकते हैं, ठीक है। मछली पालन, ठीक है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ठीक है। और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे मान लीजिए लकड़ी ही है, ठीक है। लकड़ी ही है तो लकड़ी के अपने जंगल से लाकर अपना कुछ बना ले रहा है, ठीक है। तो हमारा जगह लकड़ी सब क्या हो जाएगा, लकड़ी, खेती, किसानी सब क्या हो जाएगा हमारा, ये प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय आते हैं, इसे क्या बोलते हैं जी, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और देखिए ये वो मेन पॉइंट ध्यान में रखिएगा इसको, कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए पूरा नेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। नेचर पर पूरा डिपेंड होता है, यानी कृषि पर, ठीक है। नेचर यानी प्रकृति पर, ठीक है। खेती बाड़ी सब किस पर डिपेंड होता है, नेचर पर, ठीक है। अच्छा फसल होगा, खराब होगा, क्या नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र। इसको ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है और पूछता ही है कि किसको कहा जाता है प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक थी पूछेगा कि कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो मैं ऑप्शन लगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कैसे कहेगा, ठीक है। इनमें से सब है, तो हमारी क्या प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। हम देखते हैं द्वितीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र का ही मॉडिफाई रूप है इसमें। द्वितीय क्षेत्र जो है, जो प्राथमिक क्षेत्र का मॉडिफाई रूप है, समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए द्वितीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में समझिए, इस वाला में द्वितीय क्षेत्र में जैसे लोहा है, तो लोहा तो वो जमीन से निकला, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र से मॉडिफाई करके हमारा कोई भी सामान बन रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। जैसे कारखाना, बिजली, ऑफिस, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। यानी द्वितीय क्षेत्र, देखिए डिफिनेशन कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, ठीक है, जिसे पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है, ठीक है। खनिज, व्यवसाय, निर्माण, कोई भी चीज का निर्माण, जन उपयोगी, ठीक है, यानी जनता के लिए उपयोगी, ठीक है। जन उपयोगी सेवा, जैसे बिजली और गैस, जैसे गैस और बिजली आदि, ठीक है, आते हैं, ठीक। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक, ठीक है। इसमें मतलब प्राथमिक क्षेत्र का जो भी सेक्टर आएगा उसमें मॉडिफाई करके मतलब, ठीक है, इसमें मॉडिफाई करके कुछ चेंज करके आदमी बना देता है। जैसे लोहा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। जैसे लोहा, जैसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र से नीचे से मतलब जमीन में से, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करके जब कोई भी चीज़ बना, जैसे गाड़ी या कोई भी चीज़ बना रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। कारखाना, बिजली, ऑफिस कौन किस क्षेत्र में आएगा, तो हमारा द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र का ही चीज है उसको मॉडिफाई करके ले आता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। और हम देखेंगे तृतीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के बारे में समझते हैं। अब देखिए तृतीय क्षेत्र को देखिए, तृतीय क्षेत्र मतलब तीसरा सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीसरा क्षेत्र, ठीक है। जिसे बोले तृतीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंक, बीमा, LIC वगैरह आता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। जिसे देखिए बैंक, LIC, बीमा, ये सब जैसे संचार, परिवहन, ये सब क्या है, सेवा ही कर रहा है एक तरफ से, ठीक है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए गेहूं, तो गेहूं आया तो प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। और उसको फिर द्वितीय क्षेत्र, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं जाना, कहीं जाइए ना जी, कि अपने एजेंसी वाला बउआएगा है नहीं ना, तो इसीलिए उसको क्या चाहिए, आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में पहले, और फिर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहीं कहीं जाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहीं ट्रांसपोर्टेशन में मेन क्या है जी, कि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन कर रहा है, वही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लग रहा है, तो वहाँ गेहूं में अचल के नहीं ना, वहाँ फिर लाना होगा, फिर वहाँ से बनाएगा, फिर वहाँ से अलग सेलिंग किया जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। परिवहन, बैंक, बीमा, ये सब किस में आएगा, हमारा सेवा क्षेत्र में, ठीक है। मतलब तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। तो आप डायरेक्ट सेवा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
पूछेगा कि किस क्षेत्र को ध्यान रखिए, पूछेगा कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो बोलिएगा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। दूसरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में घुमा घुमा के पूछते रहेगा आपसे कि द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को तो सेवा क्षेत्र। इस ऑब्जेक्टिव में पूछते रहे। ठीक है, आप इसे नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, इससे आगे हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इससे आगे नहीं अर्थव्यवस्था की संरचना या प्रकार से आगे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद।